ये हमें 1 महीना हो गया ईसीएम ट्रेनिंग लेते हुए। ठीक है, इनकी वर्कशॉप है। इन्होंने ईसीएम रिपेयर करने के लिए ले आए, स्कैनिंग किया तो इनको लगा कि वो लॉक है, क्योंकि इमोबलाइज हो गई गाड़ी। ठीक है, लाइट ब्लिंक कर रही है। दूसरा ईसीएम लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, पूरा सेट। ये हमारे पास लेकर आए। तो आपने मुझे ये बताइए इनको कि आपने जब खोला वहाँ पे, अभी सर ने खोला, तो आपने क्या जजमेंट लगाई, मतलब उसमें कितने पार्ट हमने चेंज किए। पहले क्या फॉल्ट था, 1 नंबर, सेकंड फॉल्ट क्या था, दोनों चेंज करने के बाद थर्ड फॉल्ट कैसे पकड़ा। एक ईसीएम में कितने फॉल्ट हो सकते हैं, जब ये लेके आए थे तब उसमें कितने फॉल्ट थे, ये बताएंगे। अगर घबराना नहीं, अगर नहीं याद हुआ तो मैं पीछे बैठा हूँ, बोलूँगा। ठीक है, वैसे बताओ इनको, नॉर्मली बताओ ईसीएम दिखाकर कि जब आपने खोला ईसीएम तो उसमें क्या दिखा। सबसे पहले हम जब ईसीएम खोले, हमने देखा कि इधर पावर ऐसे ब्लास्ट हो गई थी हमारी। 1 मिनट, दोबारा सोचो, कौन सी आईसी ब्लास्ट हुई थी। सिस्टम ऐसी हाँ, ब्लास्ट हो गई थी। सिस्टम है, कोई बात नहीं, आराम से, ये वीडियो बन रही है ना, इसलिए आप, सिस्टम आईसी ब्लास्ट हो गई थी। वो दिख रही थी या नहीं? दिख रही थी सर, ऊपर से दिख रही थी। और इसके बाद अब इन्होंने रिपेयर कैसे किया, फिर अब उसको रिपेयर का प्रोसीजर क्या किया आप लोगों ने, उसको स्कैन किया या सिस्टम आईसी चेंज की, क्या किया काम बताइए। फिर सर हमने इसके पावर ऐसी का जितने पास लगे पीएफ, इसको देखा कि बिहेव कर रहे कि नहीं। फिर इसमें लगे सारे पीएफ चेक कर लिए, बोर्ड शॉर्ट नहीं हमारा। हाँ, ये पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और इससे कि 1 महीने के बाद ये कहाँ, स्टेटस क्या है हमारा काम करने का, हम लोग काम कर सकते हैं या नहीं 1 महीने के बाद। इनके पॉइंट्स नोट करो। देखा आईसी ब्लास्ट के बाद पूरे इस बोर्ड के अंदर कंपोनेंट्स चेक किए कि कोई बोर्ड में फॉल्टी कोई बीप तो नहीं आ रही। ठीक है सर, उसके बाद आगे क्या किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसका इसकी जो पिन मेल्ट हुई थी उसको फिर हम लोगों ने रिपेयर किया। ठीक है, रिपेयर करने के बाद फिर हम लोगों ने इसको सिस्टम ऐसे को चेंज किया। ओके, सेम नंबर लगा के। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, इस पे इन्होंने सेम नंबर लगाया। ठीक है, ज़रूरी है जब आप काम फर्स्ट टाइम आगे कर रहे हो सके तो वही आईसी लगाओ, प्रॉपर नंबर हो जिसका। आगे चलिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने जब रिपेयर करने के बाद देखा, फिर इसको हम लोगों ने स्कैन किया मशीन पे लगा के टेस्टर। हाँ, फिर इन्होंने क्या किया, जब सिस्टम आईसी लगाया उसके बाद स्कैन किया, फिर आगे स्कैन करने के बाद इसमें क्रैंक का कोड आ रहा था। ओके, अब मुझे इधर दिखाओ। अब ये बताइए कि क्रैंक सेंसर का कोड आ रहा था मैक्सी ट्रक के अंदर, तो क्या किया जाए। वेरी गुड, सही बात है। उस पर कितनी वोल्टेज आती है, आप लोगों ने चेक किया अभी। बिल्कुल 100% क्लियर, 2.5 वोल्टेज आती है और दोनों पिनों पे आती है। आप बोला करो, अगर आपको नहीं भी पता तो बोलो, बोलने से आपको याद होगा। तो अब बताइए फिर आगे क्या किया। जब उसमें स्कैन किया तो क्रैंक सेंसर का कोड नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर क्या किया आपने। फिर हम लोगों ने इसे चेक किया, पिन नंबर 52 और पिन नंबर 74 पे हमारी 2.5 वोल्ट बन रही थी, फिर भी क्रैंक का कोड आ रहा था। अब इनकी बात सुनिए, 2 तरीके से हम लोग फॉल्ट पकड़ते हैं। अगर तो वोल्टेज प्रॉपर ना आए, एक सेकंड फॉल्ट हो, आ रही है वोल्टेज प्रॉपर आ रही है, तो अब क्या किया जाए। कम्युनिकेशन लाइन भी हो सकती है और आपकी फाइल करप्ट भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने क्या किया, आईसी चेंज। हाँ, फिर हम लोगों ने आईसी क्रैंक सेंसर की पिने जिसमें आती है वो आईसी हमने चेंज किया। देखो एक ईसीएम के अंदर कितने फॉल्ट थे, बैठ जा कुर्सी पे बैठ जा। एक पिनों में फॉल्ट, दूसरा आईसी फॉल्टी, तीसरा फिर आईसी फॉल्टी। अब आगे उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको स्कैन किया।
इस तो क्रैंक सेंसर का फॉल्ट जा चुका था। क्रैंक सेंसर फॉल्ट जा चुका है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं, एसीएम अपना ऑन नहीं और स्टार्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर वो हम लोगों ने उसको लॉक हो गई थी सर, ज़्यादा तो ओके। मारे थे पहले, तो फिर कोड आए लॉक के, लॉक के कोड हाँ। 18 बत्ती आ रहे थे सर। फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मतलब हम लोग तो टेबल पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, मशीन के साथ, लेकिन इनका ठीक है। फिर स्कैन किया, फिर उसके बाद आपने उसका 18 बत्ती कोड आ रहा था, 1832 कोड आ रहा था इमोबिलाइजर का। इमोबिलाइजर का। फिर उसको हम लोग क्लियर किए, हो नहीं रहता सर। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग इसकी क्रैंक की फाइल डाली बोली सर, फाइल डाली। फाइल डाली सर। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर फाइल डाली। फाइल डालने के बाद फिर क्रैंकिंग होने लग गई। फिर क्रैंक अपना सही हो गया, अपना मशीन पे लगाया तो उसके बाद हमारा काम ओके हो गया। तो ये स्टेप्स आपको क्लियर करने हैं। देखो, एक ईसीएम के अंदर कितने स्टेप्स थे। पहला पिन फॉल्टी, सेकंड आईसी फॉल्टी, आईसी के बाद फिर जो हमारा क्रैंक सेंसर का आईसी है वो फॉल्टी, 4 नंबर पे क्या हुआ, इसके अंदर फाइल डाली गई। फाइल करप्ट हो चुकी थी। नंबर 5 इमोबिलाइज थी, इमोबिलाइजर को अनलॉक किया तो हमारा ईसीएम रिपेयर हुआ। तो अब आप लोगों ने अपने अंदर देखना है कि मैं इस ईसीएम के अंदर क्या क्या कर सकता हूँ। आप अपनी कॉपी पे लिखिए, मैंने जो फॉल्ट इसके अंदर इसने देखे कि मैं वो फॉल्ट क्लियर कर सकता हूँ या नहीं। आप अपनी कॉपी पे लिखो। अगर किसी को डाउट है, आप लोगों को 1 महीना हो चुका है, यहाँ से स्टूडेंट्स 1 महीने में भी चले जाते हैं। तो आप लोगों ने ये इस तरीके से, जैसे इसने आंसर दिए, इसने आज से 3 दिन पहले, ये 3 दिन हो गए, 3 दिन पहले ये ईसीएम रिपेयर किया था। तो आप लोगों ने ये इस तरीके से माइंड में रखना है काम, ठीक है। तो आपने ये 5 जो हमने इस पर काम किए उसको लिखो कि मैं उसको कर सकता हूँ या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको उसका करने का तरीका बताऊँ। ठीक है बेटा, शाबाश।